हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां शौयू को अचानक से सामने लिंगकोंग दिखाई देने लगता है और जैसे ही जिनतियान को इसके बारे में पता चलता है तो वो शौयू पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि मेमोरी लॉस होने के बाद भी शौयू अभी तक लिंगकोंग को नहीं भुला पाई थी। देन नेक्स्ट सीन में हम जिनतियान को वॉशरूम में देखते हैं जहां उन्हें फिर से काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, जिसके बाद वो शौयू को उसी होटल में अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है क्योंकि वो शौयू को ये सब बातें बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ जब उन दोनों भाइयों को पता चलता है कि चिंतियान वापस आ चुका है तो वो दोनों वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद चिंतियान एक आदमी को कॉल करके उससे कुछ मेडिसिन मांगता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम चिंतियान को लिंगकोंग के डैड के साथ देखते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लिंगकोंग के डैड को भी मरमेड्स के बारे में सब कुछ पता है। शौयू जब होटल में अकेले होती है तभी वहाँ पे लिंगकोंग जाकर उसकी हेल्प करता है एंड शौयू को अपने साथ डाइविंग की स्टेज पर लेकर जाता है। लिंगकोंग शौयू से कहता है कि तुम मुझे भूल गई, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब तक मुझे तुम याद हो तब तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी शौयू को चिंतियान का कॉल आता है, बट इस बार शौयू चिंतियान से झूठ बोलते हुए कहती है कि अभी मैं लिंगकोंग के साथ नहीं बल्कि अपनी फ्रेंड्स के साथ हूँ। बट तभी चिंतियान को पीछे से लिंगकोंग की आवाज सुनाई दे जाती है, जिसे सुनने के बाद उसे लिंगकोंग पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिंगकोंग एंड चिंतियान को साथ में देखते हैं जहां उन दोनों के बीच में शौयू के लिए छोटी मोटी फाइट हो जाती है। जाने से पहले चिंतियान कहते हैं कि तुम्हें भी और मुझे भी पता है कि शौयू मरमेड है, जिसके कारण वो ह्यूमन वर्ल्ड में कभी भी अच्छे से नहीं रह पाएगी। जिसके बाद लिंगकोंग शौयू के पास जाकर उसे चिंतियान के पास लेकर जाता है एंड उससे कहता है कि तुम चिंतियान के साथ ज्यादा सेफ हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शौयू स्कूल जाती है तो जिया उसे जानबूझकर एक रूम में लॉक कर देती है एंड देन जब लिंगकोंग को शौयू काफी देर तक नहीं मिलती तो वो जिया पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसने लास्ट टाइम शौयू को जिया के साथ ही देखा था। जिया के बताने के बाद लिंगकोंग उसे फाइंड करने जाता है जहां शौयू उसे बेहोश मिलती है। देन नेक्स्ट सीन में हम लिंगकोंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि काफी कोशिश करने के बाद भी हम शौयू को नहीं बचा पाए, जिसे सुनकर लिंगकोंग उनपे काफी ज्यादा गुस्सा करता है एंड देन शौयू को उठाकर वहां से ले जाता है एंड देन भागते हुए ओशन की साइड पे जाकर उसे पानी के अंदर ले जाता है। पानी के अंदर जाते ही शौयू को होश तो आ जाता है बट लिंगकोंग पानी में ही डूबने लगता है, जिसके बाद शौयू जाकर उसे किस करती है एंड पानी से बाहर निकाल कर लाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में बैठे हुए देखते हैं एंड फाइनली यहाँ पे शौयू को उसकी सभी पुरानी मेमोरीज भी याद आ जाती हैं, जिसे सुनकर लिंगकोंग काफी ज्यादा हैप्पी होता है और उससे हक करता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी को कंपटीशन में देखते हैं जहां लिंगकोंग शौयू को सभी के सामने किस करता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में डाइव करते हैं। कंपटीशन खत्म होने के बाद चिंतियान शौयू को लिंगकोंग से दूर रहने के लिए बोलते हैं बट शौयू ऐसा करने से मना कर देती है एंड चिंतियान पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर शौयू को लिंगकोंग के बारे में सब कुछ गलत बताया था। एंड ये सब सुनने के बाद चिंतियान को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो लिंगकोंग को शौयू के फ़ोन से मैसेज करके
उसे एक जगह पे मिलने के लिए बुलाते हैं और उसके सिर पे पीछे से एक जोर का डंडा मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात लिंग चैन एंड शोयू को पता चलती है तो वो दोनों भी लिंगकोंग को फाइंड करने के लिए निकल पड़ते हैं। चिंतियन जब लिंगकोंग के पास होता है तभी उसे उसके गले में ड्रैगन पर्ल भी दिख जाता है। बट इससे पहले कि वो ड्रैगन पर्ल को लेता तभी वहां पे लिंग चैन एंड शोयू भी आ जाते हैं, जिसके कारण चिंतियान को वहां से भागना पड़ता है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि सिर पे चोट लगने की वजह से लिंगकोंग को भी उसकी काफी सारी मेमोरीज भूल गई हैं एंड शोयू की तरह वो भी उसे पहचानने से कम्प्लीटली मना कर देता है। लिंगकोंग अपने भाई से कहता है कि आखिर ये पागल लड़की कौन है जो आते ही मुझे हक कर रही है, जिसे सुनकर हमारा लिंगचैन वॉज लाइक, भाई क्या आपको सच में नहीं पता कि ये कौन है? और जिसके बाद से हमारा लिंगकोंग फिर से पहले वाला लिंगकोंग बन जाता है, जो कि एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का होता है और पहले की तरह ही जिया के पीछे पड़ जाता है। और ये सब देखकर जिया भी काफी ज्यादा हैप्पी होती है। जब वो दोनों एक होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तभी एक एक्वेरियम को देखते हुए लिंगकोंग को शोयू की थोड़ी बहुत याद आने लगती है। वहाँ पे शोयू भी आ जाती है और जैसे ही लिंगकोंग को पता चलता है कि ये उसकी स्टेप मॉम है तो वो शोयू पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है, जिसके बाद शोयू बाहर आकर लिंगकोंग को याद करते हुए काफी ज्यादा सैड हो जाती है। लिंगकोंग जब भी जिया के साथ होता है तो उसे हमेशा शोयू ही दिखाई देती है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाकर उनसे कहता है कि डॉक्टर, क्या मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसके बारे में अभी तक आपको पता नहीं चला? क्योंकि आजकल मैं पूरा दिन वो भी आंखें खोलकर सपना देखता हूँ। देन सेम नाइट लिंगकोंग लिंगचैन के पास जाकर उससे कहता है कि भाई चल आज रात को हम दोनों साथ में सोते हैं। तो जिस पर लिंगचैन कहता है कि बट आपके पास तो आपका रूम है ना? तो लिंगकोंग कहता है कि देख भाई, मुझे लगता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है और वो बीमारी इतनी ज़्यादा सीरियस है कि अभी तक इसके बारे में डॉक्टर को भी नहीं पता चला। वहीं दूसरी तरफ लिंगकोंग के डैड अपने दोनों बच्चों की फोटो देखते हुए चिंतियन की बातों को याद करते हैं, जहां चिंतियन उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अगर आपने मुझे और भी ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी तो फिर मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि आप अभी तक छुपकर मरमिड्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे। और वैसे भी आपका लाडला बेटा एक मरमेड के प्यार में ऑलरेडी पड़ चुका है। तभी वहाँ पे हाउसकीपर अंकल आकर लिंगकोंग के डैड से कुछ कहते हैं, जिसे सुनकर लिंगकोंग के डैड काफी ज्यादा हैप्पी होते हुए कहते हैं कि आखिर वो दिन आ ही गया। एंड देन अपना सारा सामान लेकर हाउसकीपर अंकल के साथ घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिसर्स आकर लिंगकोंग के घर को लॉक कर देते हैं, क्योंकि कल रात को चिंतियन ने लिंगकोंग के डैड एंड उनके मरमेड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट के बारे में सभी को बता दिया था और वो एक्सपेरिमेंट्स कहीं और नहीं बल्कि उनके घर के अंदर ही होते थे, जिसके कारण उनके घर को लॉक कर दिया गया। लिंगकोंग जब स्कूल में होता है तो वो जिया से एक होटल रूम बाय करने के लिए कुछ पैसे मांगता है, बट जिया उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करके वहां से चली जाती है। तभी वहां पे शोयू आकर उसे उसी घर में ले जाती है जहां वो पहले अपने फ्रेंड के साथ रहा करता था। देन सेम नाइट वो दोनों बार जाते हैं जहां लिंगकोंग को एक वेटर की जॉब मिल जाती है, जिसे करने से पहले तो वो मना करता है बट शोयू के कारण उसे वो जॉब करनी ही पड़ती है। जिसके बाद उस बार के ओनर लिंगकोंग को अपने दांतों से बॉटल की कैप ओपन करने के लिए बोलते हैं। लिंगकोंग जब अपना काम कर रहा होता है तभी वहां पे उसकी एक कस्टमर से फाइट हो जाती है, जिसके बाद शोयू आकर उसकी हेल्प करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिंगकोंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड होता है, क्योंकि उसके डैड के साथ साथ लिंगचैन भी कहीं गायब हो गया था। तभी वहां पे शोयू आकर उसे मोटिवेट करती है। देन सेम नाइट वो दोनों सभी से छिपकर लिंगकोंग के घर जाते हैं जहां उनकी मुलाकात लिंगचैन से भी हो जाती है, क्योंकि वो भी अपने डैड के घर रात को छानबीन करने आया था।
काफी ज्यादा फाइंड करने के बाद एट लास्ट उन तीनों को उन्हीं के घर में एक सीक्रेट लैब मिलता है जहां लिंकॉन्ग के डैड मरमेड्स के बारे में रिसर्च करते थे। तभी उसी लैब में शॉयू को एक डायरी मिलती है जिसमें मरमेड लैंग्वेज से कुछ लिखा होता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि लिंकॉन्ग आधा इंसान और आधा मरमेड है, क्योंकि लिंकॉन्ग के डैड की वाइफ कोई और नहीं बल्कि मरमेड किंगडम की क्वीन थी। जिसके बाद शॉयू उस डायरी को अपने पास रख लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंकॉन्ग को उसके लॉकर में एक लेटर मिलता है जहां शॉयू ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया था। एंड उस लेटर को देखकर हमारा लिंकॉन्ग काफी ज्यादा हैप्पी होता है। बट लिंकॉन्ग से पहले शॉयू के पास शिनतियन पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि मुझे भी पता है कि लिंकॉन्ग आधा मरमेड है और अगर वो पानी में तुम्हारे साथ गया तो फिर वो वहाँ का प्रिंस बन जाएगा। बट लिंकॉन्ग के साथ रिलेशनशिप में रहने के कारण तुम्हें वहाँ की रॉयल फैमिली सजा देगी, जिसे सुनकर शॉयू कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब लिंकॉन्ग शॉयू से मिलने आता है तो शॉयू उससे नहीं मिलती और वहीं पे छिप जाती है। देन सेम नाइट हम शॉयू को चिंतियन के साथ देखते हैं जहां चिंतियन उसे बताते हैं कि धीरे धीरे तुम एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाओगी और किसके साथ तुम कब क्या कर दोगी ये तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि काफी दिनों तक पानी से बाहर रहने के कारण हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होने लगेंगे। लिंकॉन्ग जब उन दोनों को साथ में देखता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मेमोरी लॉस होने के बाद भी वो धीरे धीरे शॉयू को लाइक करने लगा था और जिसके बाद से वो शॉयू को हर जगह अवॉइड करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चिंतियन के पूछने पर लिंग चैन उन्हें बता देता है कि हाँ मैं भी शॉयू को लाइक करता हूँ, बट शॉयू मुझे नहीं बल्कि मेरे भाई लिंकॉन्ग को लाइक करती है। बट अगर मैं उसका प्यार पा नहीं सकता तो फिर मैं उसे उसके प्यार को पाने में हेल्प जरूर कर सकता हूँ। चिंतियन अपना हाथ काटते हुए लिंग चैन को दिखाता है और उससे कहता है कि मरमेड्स एंड ह्यूमंस कभी भी साथ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्यार शापित है और अगर तुम शॉयू को बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें उसे मेरे साथ भेजना होगा। देन सेम नाइट चिंतियन बाहर जाकर लिंकॉन्ग को सब कुछ बता देता है और कहता है कि बहुत जल्द शॉयू यहाँ से मेरे साथ जाने वाली है। एंड देन वो लिंकॉन्ग की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है, जिसे सुनकर लिंकॉन्ग को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। लिंग चैन लिंकॉन्ग से कहता है कि अगर एक दिन शॉयू भी हमें छोड़कर चली जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, जिसे सुनकर लिंकॉन्ग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है एंड वहां से भागकर चला जाता है और काफी ज्यादा सैड होता है, क्योंकि वो शॉयू को कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहता। चिंतियन जब पागलों की तरह मेडिसिन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वहां पे शॉयू का एक फ्रेंड भी आ जाता है और उन्हें इस हालत में देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि चिंतियन के फेस में भी अब कुछ मरमेड की स्किल्स आ गई थी। जिसके बाद चिंतियन उस आदमी को पकड़कर उसे काफी गंदे तरीके से मारता है एंड मेडिसिन को फाइंड करते हुए कहता है कि अब मैं और लोगों को नहीं मार सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता रहूंगा तो फिर शॉयू मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। तभी उसे वहीं पे एक मैप मिलता है जिसके अंदर ड्रैगन गेट में जाने का रास्ता बना होता है और इसी ड्रैगन गेट की हेल्प से वो एंड शॉयू फिर से अपने घर वापस जा सकते थे। देन नेक्स्ट मॉर्निंग चिंतियन शॉयू को उसी जगह पर लेकर आता है जहां से ड्रैगन गेट के अंदर जाने का रास्ता होता है। चिंतियन शॉयू से कहता है कि ड्रैगन पर्ल के मिलते ही हम दोनों साथ में यहाँ से घर चलेंगे, बट शॉयू ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो लिंकॉन्ग को लाइक करती है। तो जिस पर चिंतियन कहता है कि कोई भी तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करता, इस पूरी दुनिया में मैं ही सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। बट शॉयू कहती है कि लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। चिंतियन कहता है कि मुझे पता है कि अभी ड्रैगन पर्ल किसी और के पास नहीं बल्कि लिंकॉन्ग के पास है, इसलिए मैं उसे मारकर उससे ड्रैगन पर्ल को छीन लूंगा। ये सब सुनने के बाद शॉयू चिंतियन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हो
एंड वहाँ से जाने लगती है, तो जिस पर चिंतियन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ, बट तुम्हें भी मास्टर बनने में अब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। शौयू के जाते ही चिंतियन काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। देन नेक्स्ट मॉर्निंग शौयू उस डायरी को ले जाकर चिंतियन को दे देती है। तभी लिंग चैन उस डायरी के अंदर एक फ़ोटो देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। एंड काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद लिंग चैन को पता चलता है कि उसके डैड एंड मरमेड क्वीन का असली बेटा लिंगकॉन्ग नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि उस डायरी में लिंग चैन की मॉम ने मरमेड लैंग्वेज को यूज करके लिंग चैन के बारे में ही लिखा था। एंड उन तीनों की फैमिली फोटो में उस छोटे से बच्चे के हाथ में एक छोटा सा निशान था। एंड उस निशान को अपने हाथ में देखते ही लिंग चैन कंफर्म हो जाता है कि उसके मॉम एंड डैड का असली बेटा लिंगकॉन्ग नहीं बल्कि वो खुद है। और यही वजह थी कि लिंगकॉन्ग के डैड हमेशा लिंग चैन की ज़्यादा चिंता करते थे और उसी की केयर करते थे, क्योंकि लिंग चैन उनका असली बेटा था और लिंगकॉन्ग को उन्होंने अडॉप्ट किया था। तभी वहाँ पे लिंगकॉन्ग भी आ जाता है, बट लिंग चैन अभी उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताता। घर जाने के बाद भी लिंगकॉन्ग बार बार लिंग चैन के बारे में सोच रहा होता है एंड अपने आप से कहता है कि मेरा भाई कुछ तो छुपा रहा है मुझसे, बट क्या। देन नेक्स्ट मॉर्निंग लिंगकॉन्ग शौयू के साथ काफ़ी ज़्यादा गंदा बिहेव करता है, क्योंकि लिंगकॉन्ग को ऐसा लगता है कि अब उसके पास पैसे ना होने के कारण शौयू चिंतियन के पास चली गई है। इतना सुनते ही शौयू लिंगकॉन्ग को एक जोर का थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। और ये सब देखकर हमारा लिंगकॉन्ग वॉज लाइक, मुझे थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। जिसके बाद शौयू वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो भी अपना कंट्रोल खो रही है। एंड आफ्टर दैट शौयू को लेकर दोनों भाइयों के बीच में छोटी मोटी बहस हो जाती है। लिंग चैन कहता है कि अगर आपने अपनी आदत को नहीं सुधारा और हमेशा शौयू को परेशान करते रहें, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको शौयू नहीं बल्कि मैं मारूंगा। जिसे सुनकर हमारा लिंकॉन्ग वॉज लाइक, मतलब तू एक लड़की के लिए अपने भाई को धोखा देगा। जिसके बाद लिंग चैन शौयू को रोकने जाता है एंड उसे हक कर लेता है। और इन दोनों को इस तरह साथ में देखकर लिंकॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। सेम नाइट जब जिया लिंकॉन्ग के क्लोज जाने की कोशिश करती है, तो लिंकॉन्ग उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि आई थिंक कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। एंड उन दोनों को साथ में देखकर लिंग चैन फिर से आकर अपने भाई को एक जोर का पंच मारता है। तो जिस पर लिंकॉन्ग कहता है कि तुम भी शौयू को लाइक करते हो ना, क्योंकि वो लड़की है ही ऐसी, वो जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकती है। इतना सुनते ही लिंग चैन फिर से उसे मारने वाला होता है, बट इस बार उसे नहीं मारता। लिंकॉन्ग कहता है कि तू मुझे मार सकता है, बट मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुझे अपना भाई मानता हूँ। तो जिस पर लिंग चैन कहता है कि बट मेरे पास इतना ज़्यादा गंदा भाई नहीं है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग लिंग चैन शौयू को बता देता है कि उसके मॉम एंड डैड का असली बेटा लिंकॉन्ग नहीं बल्कि वो खुद है, बट वो इस बात को अभी के लिए लिंकॉन्ग को बताने से मना करता है, क्योंकि लिंकॉन्ग इस बात को जानने के बाद कि वो इस फैमिली का एडॉप्टेड चाइल्ड है कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाएगा। देन सेम नाइट हम लिंकॉन्ग एंड शौयू को साथ में देखते हैं, जहां लिंकॉन्ग शौयू से कहता है कि शौयू मैं तुम्हें लाइक करता हूं और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। लिंकॉन्ग जब शौयू को किस करने की कोशिश करता है, तो वो उसे ऐसा नहीं करने देती, क्योंकि उसे पता था कि वो भी कुछ दिनों बाद चिंतियन की तरह एक मॉन्स्टर बन जाएगी। शौयू जब अकेले बैठी होती है, तभी वहाँ पे लिंकॉन्ग उसके लिए कुछ फ्लावर्स लेकर आता है, जिसे सुनकर हमारी शौयू वॉज लाइक, यार फ्लावर क्यों लाए हो तुम, कुछ खाने को लाते, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो जिस पर हमारा लिंकॉन्ग कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा भी रोमांटिक बिहेव नहीं कर सकती हो, और मैंने अपने मेहनत के पैसे से तुम्हारे लिए फ्लावर लाया है, तो प्लीज़ अपना मुंह बंद करो और चुपचाप इसे रख लो। एंड फाइनली यहाँ पे लिंकॉन्ग को भी उसकी सारी मेमोरीज वापस याद आ जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं।
लिंकॉन्ग कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक इंसान हो या फिर एक मरमेड, क्योंकि तुम ही इस पूरी दुनिया में वो लड़की हो जिसे मैं लाइक करता हूँ। एंड देन वो दोनों कुछ ऐसा करते हैं और इसी के साथ हमारा पार्ट 11 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पार्ट में 4 एपिसोड्स एक्सप्लेन किए हैं, फ्रॉम एपिसोड 12 टू 15 या फिर 16। एंड अब इस ड्रामा के सिर्फ और सिर्फ 3 एपिसोड्स और बचे हैं जो कि मैं कम्प्लीटली नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी। सो गाइस, प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ड्रामा जो कि आज शाम को 6 बजे आने वाला है। एंड थैंक यू so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.